1974 में मेरे जीवन में परिवर्तन का वर्ष था। मुझे यूएस मैरीन कॉर्प्स से छुट्टी दी जा रही थी और मैं असली दुनिया में प्रवेश करने वाला था। मेरी समस्या यह थी कि मैं किस दुनिया में प्रवेश करूं। क्या मैं अपने गरीब डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं या गरीब डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं? अपने गरीब डैडी की दुनिया जो मुझे ई क्वाड्रेंट का कर्मचारी बनाएगी, ई क्वाड्रेंट का कर्मचारी बन जाऊं, या अपने अमीर डैडी जो कि मुझे बी क्वाड्रेंट की दुनिया में भेजना चाहते थे। जैसा पहले मैंने बताया कि मेरे पास 2 प्रोफेशन थे जिसके द्वारा मैं आसानी से ई क्वाड्रेंट में प्रवेश कर सकता था। मैं शिपिंग उद्योग में वापस जा सकता था और शिप ऑफिसर बन सकता था। स्टैंडर्ड ऑयल के लिए ऑयल टैंकर बेच सकता था या मैं व्यावसायिक एयरलाइन पायलट बन सकता था। लेकिन मैं जानता था कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी शिप ऑफिसर या फिर कोई पायलट बन के नहीं गुजारना चाहता था। वे दिन अब गुजर चुके थे, हालांकि इसमें जोखिम ज़्यादा थे और गारंटियाँ कम थी। लेकिन मैंने अपने गरीब डैडी के बजाय अपने अमीर डैडी का अनुसरण करने का फैसला किया। 1974 की शुरुआत में मैरीन कॉर्प्स से मुक्त होने से पहले मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उनसे कहा कि वे मुझे बी क्वाड्रेंट की दुनिया का प्रशिक्षण दें। मुझे अब भी याद है कि मैं वाइकिकी में उनके ऑफिस में गया और उनसे अपने जीवन के अगले दौर के बारे में सलाह मांगी। तब मैं 26 साल का था और मैं जानता था कि मुझे दुनिया में मार्गदर्शन की ज़रूरत थी जहाँ बहुत थोड़े लोग थे, यानी बी क्वाड्रेंट की दुनिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनसे पूछा, मुझे किस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है? अपनी डेस्क के ऊपर की तरफ देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अमीर डैडी ने कहा, जाओ और सेल्स का कोई काम करो। सेल्स? मैं उस कुत्ते की तरह चिल्लाया जिसे लात मार दी गई हो बिना बात के। मैं बी क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ डैड, मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता। अमीर डैडी जो कर रहे थे उन्होंने मैं बंद कर दिया, अपना चश्मा उतारा और अपनी ऊपर उठी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें इसके आगे क्या करना चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। परंतु मैं बिजनेस मालिक नहीं बनना चाहता हूँ डैड, मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता डैड। मैं बहस कर रहा था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर तुम सलाह लेने के लिए आओ तो कम से कम मेरी सलाह सुनने का शिष्टाचार तो तुम में होना ही चाहिए। अगर तुम मेरी सलाह नहीं सुनना चाहते तो फिर सलाह मांगना छोड़ दो, समझे? तो फिर मुझे यह समझाइए, सेल्स ही क्यों? मैंने और अधिक पोलाइटली स्वर में जवाब दिया। मेरे दोनों ही डैडी कठोर थे और मैं जानता था कि अगर मुझे कुछ सीखना था तो सम्मान के साथ सुनना मेरे लिए बेहतर था। मुझे बताइए कि बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। अमीर डैडी ने कहा, बेचने की योग्यता बी क्वाड्रेंट की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। नंबर 1 योग्यता, मैंने अपने अमीर डैडी की बात को दोहराते हुए कहा। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं, अमीर डैडी ने कहा। प्रेसिडेंट कैनेडी को ही देख लो, जो महानतम वक्ताओं में से एक थे। जब वे बोलते थे तो लोग प्रेरित हो जाते थे। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उनमें लोगों की आत्माओं को संबोधित करने की शक्ति थी। आपका मतलब है कि जब आप स्टेज पर या किसी टीवी शो पर या किसी से आमने सामने बैठकर गुफ्तगू बातें कर रहे होते हैं तब भी आप कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं? बिल्कुल, हम सब पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो वह क्या करता है? वह रोने लगता है, जमीन पर लेटने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, चिल्लाने लगता है।
यानी वह बेचना शुरू करता है। सही है, अमीर डैडी ने कहा। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को यह बताने की कोशिश की है कि उसे कोई चीज नहीं मिल सकती? अगर पिता उसे वह चीज नहीं देता जिसकी उसे जरूरत है, तो वह अपनी माँ के पास जाएगा। अगर माँ भी उसे वह नहीं देती जो उसे चाहिए, तो वह फोन पर अपने दादा दादी से बात करेगा। बहरहाल जब हम बड़े होते हैं तो हम में से कई मैं अपनी हर मनचाही चीज हासिल कर सकता हूँ का नजरिया खो देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमसे चीजें मांगना बंद करने के लिए कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि हम शिकायत करना बंद कर दें और तंग करना बंद कर दें, इसलिए हम बेचना बंद करना सीख लेते हैं। तो वयस्कों के रूप में हमें दोबारा यह सीखना होता है जो हम पहले जानते थे। मैंने कहा, अगर हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होगा, अमीर डैडी ने कहा। जब मैं 30 साल का था तो मैंने महसूस किया कि मैं जीवन की दौड़ में पिछड़ रहा था। मुझ में किसी चीज की कमी थी। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। मैंने आखिरकार यह स्वीकार किया कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी जिंदगी का प्याला खाली रह जाए। इसलिए मैं जानता था कि मुझे खुद को बदलना था। यह मुझे धीमे धीमे समझ आया कि मैं यह नहीं जानता था कि लोगों के साथ बातचीत किस तरह किया जाए, कैसे संप्रेषण किया जाए। मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता था और वे या तो कुछ और कर देते थे या फिर कुछ भी नहीं करते। मेरे ग्राहक भी मेरी बात नहीं समझते थे। मैं उन्हें बताता था कि मेरे प्रोडक्ट क्यों बेहतर थे और वे जाकर किसी और के प्रोडक्ट खरीद लेते थे। मुझे अजनबियों के साथ बातचीत करने में संकोच होता था। पार्टियों में मैं बहुत बोरिंग व्यक्ति था। जो मैं कहना चाहता था वह मैं कह नहीं पाता था। मेरी संप्रेषण कला खराब थी, यानी बातचीत की कला में मैं खराब था। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि अगर मैं बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे बेचना सीखना होगा, यानी सेल्स सीखना होगा। मुझे बेहतर वक्ता बनने की ज़रूरत थी। मुझे अच्छा बोलने वाला बनने की ज़रूरत थी। मुझे अपने खौल से बाहर आने की ज़रूरत थी। मुझे लोगों से डरना बंद करना सीखने की ज़रूरत थी। मुझे वह दोबारा सीखना था जो मैं बचपन में कभी जानता था। अमीर डैडी थोड़ी देर के लिए ठहरे, जैसे उनका मस्तिष्क अतीत की यादों को टटोल रहा हो। आखिरकार उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कई साल पहले जब तुम और माइक दोनों ही एलिमेंट्री स्कूल में थे, तो मैं एक वीक के एक सेल्स कोर्स के लिए होनोलुलु गया था। याद करो बेटे, तुम और माइक दोनों साथ में थे। एक वीक का मेरा सेल्स कोर्स के लिए मैं होनोलुलु गया था। याद है बेटा? मुझे याद है डैडी, मुझे याद आ गया। मेरे डैडी का विचार था कि आप सेलिंग के कोर्स में भाग लेकर मूर्खता का परिचय दे रहे थे। यानी मेरे गरीब डैडी इस बात के खिलाफ थे और उनका विचार था कि मेरे अमीर डैडी सेलिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं तो वह मूर्खता है। अच्छा, अमीर डैडी ने पूछा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, कोई आदमी इतना अधिक धन एक ऐसे कोर्स के लिए क्यों खर्च कर रहा है जिसमें उसे कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? इस बात पर अमीर डैडी ठाके मारकर हंस दिए। मैंने अपने आखिरी $200 उस कोर्स में शामिल होने के लिए लगा दिए थे। बच्चे, मुझे विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास वो आखिरी $200 ही थे और मैं बहुत ही गरीबी में फंसा हुआ था उस समय। बहरहाल मैंने अपने लास्ट $200 भी उस कोर्स में लगा दिए और बाद में
उस कोर्स ने मुझे लाखों करोड़ों डॉलर कमा कर दिए और तुम्हारे डैडी सिर्फ कॉलेज के सर्टिफिकेट की बात सोच रहे थे। बिल्कुल सही। मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अलग अलग जीवन मूल्य। मेरे डैडी कॉलेज की ज़्यादा डिग्रियां चाहते थे और आप ज़्यादा आर्थिक सफलता चाहते थे। अब भी मुस्कुराते हुए मेरे अमीर डैडी ने अपनी पीली कानूनी तख्ती पर यह शब्द लिख दिए, खरीदो बेचो। इन शब्दों की तरफ इशारा करते हुए अमीर डैडी ने कहा, बिजनेस में यह दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लोग हमेशा बेचने और खरीदने के समझौतों के बारे में बात करते हैं। मार्केट और बिजनेस खरीदारों और विक्रेताओं की बदौलत चलता है। अगर मेरे पास खरीदार न हो तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि मुझे लगातार बेचना जरूरी है। मैं अपने कर्मचारियों व निवेशकों को टीवी तथा अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी छवि बेचता हूँ। मैं अपने पत्रों में अपने अकाउंटेंट्स और वकीलों को अपनी छवि बेचता हूँ। सारा दिन मैं बेच रहा हूँ। मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहना है और मुझे यह देखना है कि खुशी खुशी ग्राहक आए और ज़्यादा खुश होकर यहाँ से जाए। इसलिए बेचना किसी से कुछ पैसे झटकने की कोशिश करने से बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझ गया, मैंने जवाब दिया, परंतु बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह योग्यता बी क्वाड्रेंट की नंबर 1 योग्यता क्यों है डैडी? बहुत ही बढ़िया सवाल, मेरे डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोगों को यह महसूस ही नहीं होता कि आप जितना अधिक बेच सकते हैं आप उतना ही अधिक खरीद सकते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं इस बात को और अधिक स्पष्टता से समझना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी है। मैं जितना अधिक बेच सकता हूँ मैं उतना ही अधिक खरीद सकता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया और मुझे इस बारे में सोचने और सीखने दिया। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। इसलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अगर मैं बेच नहीं सकता तो मैं खरीद भी नहीं सकता, मैंने पूछा। सिर हिलाते हुए मेरे डैडी ने कहा, गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे बेच नहीं सकते या फिर उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। यही गरीब देशों के बारे में भी सही है। गरीब देश एक ऐसा देश होता है जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता या जो कुछ उसके पास है वह उसे बेच नहीं सकता। यही लोगों के बारे में भी सही है। कई व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं परंतु वे अपने गुणों को बेच नहीं सकते। वह कंपनी जो बेच नहीं सकती बिजनेस से बाहर हो जाएगी, आज नहीं तो कल, चाहे गोदाम में उसके पास टनों सामान भरा पड़ा हो। जब मुझे कोई बिजनेस आर्थिक रूप से संघर्ष करना मिलता है तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उस बिजनेस का लीडर बेच नहीं सकता। वे स्मार्ट हो सकते हैं लेकिन वे खराब संप्रेषक होते हैं। मैं कई मध्य स्तरीय मैनेजरों से मिला हूँ जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि वे बेच नहीं सकते थे। आप ऐसे बहुत अकेले लोगों से मिले होंगे जिन्हें अपने सपनों का पुरुष या महिला न मिल पाया हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यह बताने में असफल रहे कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसका अर्थ है जब मैं किसी लड़की को डेटिंग पर ले जाता हूँ तो आप उसे भी सेलिंग कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सेलिंग बेटा। दुनिया कई अकेले और गरीब लोगों से भरी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए, किस तरह से डायलॉग किया जाए, बोला जाए, किस तरह रिजेक्शन के डर को जीता जाए, किस तरह रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ जाए। तो सेलिंग जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है डैडी, मैंने कहा। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कई साल पहले अपना आखिरी डॉलर उस कोर्स में लगा दिया था जिसने मुझे सिखाया कि बेचा किस तरह जाए। आज मेरे पास तुम्हारे डैडी से अधिक पैसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉलेज की डिग्रियां ज़्यादा हैं, जबकि मेरे पास सेलिंग की बेहतर योग्यता है।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जाओ और बेचना सीखो और बेचने की अपनी योग्यता सुधारो। बेचने में आप जितने बेहतर होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। अमीर डैडी ने आगे मुझे बताया कि उनका अकाउंटेंट एक स्थायी तनख्वाह के बदले में अपनी प्रोफेशनल योग्यताएं बेचता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो वह दरअसल अपनी प्रोफेशनल सेवाएं बेच रहा होता है। फिर उन्होंने आगे कहा, हर आदमी कुछ न कुछ बेच रहा है। जब आप अपने घर जाते हैं तो वहाँ की हर चीज, गैस स्टोव, रेफ्रिजरेटर, सोफा, टेलीविजन सेट, डीवीडी, वीडियो, मोबाइल, लैपटॉप्स, हर चीज जो आप देख रहे हैं किसी न किसी ने आपको बेची है। जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप जितनी भी चीजों को देखते हैं वे भी किसी न किसी ने बेची है। अभी ध्यान दीजिए आपके चारों तरफ, इवन जो बुक आप देख रहे हैं और मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, वह भी किसी न किसी ने बेची है। हर चीज जो आपके पास है वह या तो आपको किसी ने बेची है या फिर आपने उसे चुराया है। अगर आपने उसे चुराया है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं चोरों के साथ बिजनेस नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जो बेचते हैं। प्लीज डोंट माइंड इट। मुझे यह एहसास नहीं था कि बेचना बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण था। मैंने कहा, मुझे यह एहसास नहीं था कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे यह सीखने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि किस तरह बेचा जाए। अमीर डैडी ने कहा, असली दुनिया को देखो। जो राजनेता चुनाव जीतते हैं वे महान सेल्समैन होते हैं। सबसे सफल धार्मिक लीडर महान सेल्समैन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ टीचर सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन होते हैं। बच्चे जन्मजात महान सेल्समैन होते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आई बेटा? बिल्कुल आई, मैंने कहा, परंतु मैं बेचने के विचार से आतंकित हो जाता हूँ, मुझे डर लगता है। इस सच्चे वाक्य पर अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया और 1 मिनट तक चुप रहकर विचार किया। तुम्हारी ईमानदारी तारीफ के काबिल है। ज्यादातर लोग बेचने से घबराते हैं, ज्यादातर लोग रिजेक्शन से आतंकित रहते हैं, परंतु अपने डर को स्वीकार करने के बजाय वे सेल्समैनों के बारे में बुरी बातें करते हैं, जैसे मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल हूँ। आपका मतलब ज्यादातर लोग अपने डर के बारे में झूठ बोलते हैं। वे यह नाटक करते हैं कि बेचने का काम घटिया स्तर का काम है। बिल्कुल सही। जो लोग बेचने से डरते हैं उनमें से अधिकांश यह बात नहीं मानेंगे, इसलिए वे सेल्स प्रोफेशनल या उन लोगों का तिरस्कार करते हैं जो बेचते हैं। अमीर डैडी ने कहा, और जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर गरीब लोग होते हैं। जीवन के 1 या 2 क्षेत्रों में वे गरीब होते हैं। अक्सर वे व्यक्तिगत सफलता के किसी क्षेत्र में या प्रेम में गरीब होते हैं। अधिकांश लोग जो बेच नहीं सकते ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने साधनों से नीचे रहना पड़ता है। सस्ते सामानों की सेल में सामान खरीदना पड़ता है और सिर्फ इसलिए कंजूसी से रहना पड़ता है क्योंकि वे बेचने से डरते हैं। उनके डर और बेचने की उनकी अयोग्यता की वजह से ही वे गरीब बने रहते हैं। परंतु क्या ज्यादातर लोग रिजेक्शन से नहीं डरते? मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सफल लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वे अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। इसलिए मैं सेल्स फोर्स करने के लिए अपने आखिरी डॉलर तक देकर होनोलुलु गया था। इसके अलावा मैं तुम्हें वही सलाह दे रहा हूँ जो मैंने खुद को दी थी। मेरी सलाह है कि जाओ और बेचना सीखो। मैं इसे दोबारा कहूँगा, जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ न कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा, बेचना सीखना होगा। तो मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज खरीद सकता हूँ बशर्ते मैं बेच सकूं? अमीर डैडी ने सिर हिलाया। हाँ, इसलिए। हाँ बेटा, हाँ, इसीलिए सेलिंग तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। और क्या तुम अब सीखने के लिए तैयार हो कि किस तरह बेचा जाता है? तो दोस्तों, फाइनली मेरी सेल्स शिक्षा शुरू हुई।
और इस चर्चा के बाद मैंने अपने अमीर डैडी की सलाह मानी और मैंने जल्दी ही IBM और जेरोक्स दोनों ही कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने इन दोनों कंपनियों में इनकी भुगतान योजना की वजह से आवेदन नहीं किया था, बल्कि इनकी सेल्स ट्रेनिंग की वजह से दिया था। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपने लोगों के लिए उत्कृष्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराती है। मेरे लिए बेचना सीखना, रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीखना और अपनी बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना सीखना वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है जो मुझे कभी मिली थी। बेचना सीखने से मेरी जिंदगी बदल गई, बेचना सीखने से मेरा भविष्य बदल गया। सेल्स ट्रेनिंग में बेचना सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। जब मैंने पहली बार जेरोक्स के साथ शुरुआत की तो मैं बहुत ही संकोची था, हमेशा हेजिटेशन में रहता था। हालांकि मुझे जेरोक्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन मेरे डर अब भी मुझे दरवाज़ा खटखटाने या फ़ोन पर कॉल करने से रोक रहे थे। मुझे आज भी यही डर सताता है। फ़र्क यह है कि मैंने आखिरकार अपने डर को जीतकर आत्मविश्वास हासिल कर लिया और फ़ोन कॉल करने या दरवाजे पर खटखटाने का साहस जुटा लिया। अगर मैंने अपने व्यक्तिगत डरों को जीतना नहीं सीखा होता तो मेरे अंदर का पराजित आदमी जीत गया होता। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, हम में से हर एक के भीतर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी छुपा हुआ है। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता और एक पराजित आदमी भी छुपा हुआ है। हर बार जब हम अपने डरों, अपनी शंकाओं और अपने आत्मविश्वास के अभाव को जीतने देते हैं तो हमारे अंदर का पराजित आदमी जीत जाता है। बेचना सीखना अपने अंदर के इस पराजित आदमी को जीतना है। बेचना सीखना अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालना भी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि यह आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने, अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की एक बढ़िया बात यह है कि जब आप सीखते हैं तो संगठन के लीडर्स में आपके साथ काम करने का धैर्य होता है, पेशेंस होता है। बिजनेस की असली दुनिया में अगर आप 3 से 6 महीने में नहीं बेच पाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जेरोक्स थोड़ा ज़्यादा उदार था। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल दिया और 1 साल प्रोबेशन पर दिया। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिला होता तो मैं जानता हूँ कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। आखिरकार बाहर निकाले जाने से ठीक पहले मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा, मेरी सेल्स सुधर गई और 2 साल बाद मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने लगा। मेरी तनख्वाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मसम्मान बढ़ गया। अपने आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान को दोबारा हासिल करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की और लाखों डॉलर कमाने में इस शिक्षा ने मेरी बहुत मदद की। इसके लिए मैं हमेशा जेरोक्स कॉरपोरेशन और उनके स्टाफ का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बेचा जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह मेरे अंदर के राक्षसों, शंका और डर दोनों को कैसे जीता जाए। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबल अनुशंसा करता हूँ क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को प्रबल करने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने मुझे प्रदान किया था।